हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉ इन्फो में। इस वीडियो में हम संसद के मानसून सत्र में पेश किए गए कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों के बारे में जानेंगे और सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखिए। जैसा कि इस बार का मानसून सत्र काफ़ी रोचक रहा, जिसमें कुल 23 विधेयक सदन में स्वीकार किए गए और साथ ही भारत सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी विपक्ष द्वारा लाया गया, जिसे मौखिक मतदान की प्रक्रिया द्वारा रद्द कर दिया गया। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण विधेयकों के बारे में जिन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 के बारे में। इस विधेयक के लागू होने के पश्चात दिल्ली में जितने भी नौकरशाह अर्थात ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके नियुक्ति, निगरानी व स्थानांतरण के अधिकार केंद्र सरकार के पास हो जाएंगे। इस विधेयक के अनुसार उपराज्यपाल के अधिकारों का दायरा भी बढ़ जाएगा। यह विधेयक राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण पर अध्यादेश की जगह लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब दिल्ली में राज्य सरकार से अधिक केंद्र सरकार का प्रभुत्व होगा। बात करते हैं अगले विधेयक डाटा प्रोटेक्शन बिल 2023 के बारे में। आप सबने निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के संदर्भ में तो सुना होगा और आज की आधुनिक दुनिया में हम सभी का डाटा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसी जगहों पर व्याप्त है। बस ये विधेयक उसी को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। इस विधेयक के अनुसार सरकार एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड की स्थापना करेगी और बोर्ड के पास कानूनी कार्रवाई करने का भी अधिकार होगा। बिल के नियमों का उल्लंघन करने वाली संस्थाओं पर अधिकतम 250 करोड़ व न्यूनतम 50 करोड़ का जुर्माना लग सकता है। अगला विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे सरकार द्वारा एक नहीं एक साथ 3 बदलाव करने के लिए पेश किया गया है और वह बदलाव हैं आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट से संबंधित। मार्च 2020 में गृह मंत्रालय द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया, आपराधिक कानून सुधार समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर रणवीर सिंह, और उन्हीं की सलाह और रिपोर्ट के आधार पर इस विधेयक को लाया गया है। इस विधेयक के अनुसार भारतीय दंड संहिता 1860 का नाम अब भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 हो जाएगा। इस प्रकार दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 हो जाएगा। इसके अलावा इनके आंतरिक रूपरेखा में भी बदलाव होगा। अगर आपको इस विधेयक की विस्तृत जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला विधेयक है नेशनल डेंटल कमीशन विधेयक 2023। यह विधेयक 1948 में बना दंत चिकित्सक विधेयक की जगह लेगा और इस विधेयक के अनुसार नेशनल डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया को हटाकर नेशनल डेंटल कमीशन बनाया जाएगा, जिसका प्रमुख उद्देश्य लोगों को उच्च स्तरीय दंत चिकित्सा देना होगा। इसके अलावा यह विधेयक 3 स्वायत्त बोर्ड की भी स्थापना करेगा, जो हैं अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डेंटल एजुकेशन बोर्ड, डेंटल असेसमेंट एवं रेटिंग बोर्ड और इथिक्स एंड डेंटल रजिस्ट्रेशन बोर्ड। अब बात करते हैं संविधान जम्मू कश्मीर अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2023 की। इस विधेयक के अनुसार जम्मू कश्मीर में 4 समुदायों को अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के अंतर्गत लाया गया है। यह 4 अनुसूचित जनजातियां हैं गड्ढा ब्राह्मण, कोली, पद्दारी जनजाति, पहाड़ी जातीय समूह। इस विधेयक के बाद अब इन जनजातियों को जम्मू कश्मीर में आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा और वहां पर आरक्षित 9 सीटों में चुनाव लड़ने का अवसर भी प्राप्त होगा। अगर आप इनमें से किसी भी विधेयक की विस्तृत जानकारी चाहते हैं या अन्य किसी भी विधेयक के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे साथ यहाँ तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।